नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सरकार और किसान के बीच बैठक पे बैठक हो रही है, लेकिन अब तक इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तय माना जा रहा है कि जो 26 तारीख को किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी वो लगभग तय होकर रहेगा। भागवत मान ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी भी इस रैली में शामिल होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सर, लगातार बैठकें हो रही है, सरकार की उसी ये प्रस्ताव दिया गया कि 2 साल के लिए स्टे कर दिया जाए, फिर क्यों नहीं किसान मानने के लिए राजी हो पा रहे हैं? देखिए, सरकार को इस कानून में फायदा क्या दिख रहा है? सिवाय नुकसान के किसान कह रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है। सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। सरकार कहती है कि इस कानून के अंदर से जितनी 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 कमियां हैं सबको निकाल दो, कानून को रख लो। किसान कहते हैं इसमें कमियों के सिवाय हमें कुछ नजर ही नहीं आता, तो कानून को क्यों रख लो? कानून को सस्पेंड करना, कानून को बरकरार रखना किस लिए? आप आज 2 महीने का लंबा संघर्ष चल रहा है, सरकार कहती है साल 1.5 साल बाद फिर दोबारा संघर्ष पे बैठना पड़ेगा। क्या परीक्षा लेना चाहती है? सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। लगातार 2 महीने होने वाले हैं 3 दिन के बाद। इतने कम टेम्परेचर में, 3 डिग्री के टेम्परेचर पे, बिना किसी छत के दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। सिविक एमिनिटीज़ की कमी है। कहीं सरकार उनको खालिस्तानी बता रही है, कहीं सरकार चाइना और पाकिस्तान में उनकी जड़ें बता रही है। ऐसा अनादर देश के किसान का नहीं होना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, उसकी बात को आसानी से वो प्रतिरोध नहीं करता। जब उसको लगा कि मेरी फसल अब अडानी और अंबानी जैसे घरानों के सामने बिक जाएगी और जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा, तो वो परिवार के साथ आकर बॉर्डर पे बैठा है। सरकार को अहंकार छोड़ देना चाहिए। सर, लगातार की सरकार की ओर से कहा जा रहा है जो 2 साल के लिए स्टे लगाया जाएगा उसमें हर बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, उस पर बातें होंगी, फिर एक बार जो निर्णय लिया जाएगा। फिर किस लिए परेशानी? सरकार वही बिंदुवार विचार की बात कर रही है ना। बिंदुवार विचार क्यों? किसान ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई बिंदु एक ऐसा दिखा दो जिससे किसान का फायदा हो। सिवाय के नुकसान के किसान का कोई फायदा नहीं, सिर्फ बड़े व्यापारी घरानों का इसमें फायदा होने वाला है। तो बिंदुवार किसान चाहता नहीं। किसान चाहता कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। 26 जनवरी को ये परेड होगी और इसको भी ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ गलत बात है। गणतंत्र है, हिंदुस्तान का हर एक निवासी दुनिया के जिस भी कोने के अंदर होता है इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाता है। किसान आउटर रिंग रोड पे ये ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। सरकार का समारोह राजपथ के ऊपर है, राजपथ से कई किलोमीटर दूर किसान रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर भी कोई नुकसान की बात नहीं है। किसानों की रैली निकलेगी तो पूरे देश के अंदर एक स्वाभिमान की बात होगी कि हमने अपने शहीदों को याद किया है। गणतंत्र दिवस के ऊपर जो शौर्य और ताकत का प्रदर्शन हिंदुस्तान की सरकार राजपथ पे करती है, किसान अपना आउटर रिंग रोड पे करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार डे 1 से किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। अब ये भी ऐलान किया गया है, भागवत मान जो सांसद हैं, कि आम आदमी पार्टी भी इस रैली में शामिल होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसके बार बार बात की जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका होगी बिगाड़ने में? देखिए, सरकार इनको आतंकवादी कहे, सरकार लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाली बात कहे, आम आदमी पार्टी तो सेवादार के रूप में इनकी सेवा कर रही है और पहले दिन से कर रही है। फल की सेवा का वितरण कर रही है। हमने सारे बॉर्डरों पे वाईफाई लगाई, हमने जन सुविधाओं का वहाँ पे इंतजाम किया बॉर्डर्स के ऊपर। और आम आदमी पार्टी का किसान विंग, चाहे हमारा पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, वो लगातार किसानों के साथ है, धरने के ऊपर बैठा हुआ है, लगातार ट्रैक्टर रैली के अंदर शामिल होंगे। अगर सरकार इसको लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति कहती है, मैं कहता हूँ कि मैंने इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना लंबा प्रदर्शन, लाखों की संख्या में इतने इतने किलोमीटर दूर तक बैठे हुए लोग और बिना किसी संपत्ति का 1 रुपये का नुकसान किए हुए, इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मैंने नहीं देखा।
सरकार को यह आरोप लगाने की नीति से दूर हट जाना चाहिए और किसानों को इज्जत के साथ घर पे वापस भेजना चाहिए। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार को सर यही तो डर है कि जो अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली हो, कहीं उसे शांतिपूर्ण से अब भंग ना हो जाए और कहीं ये हिंसा का रूप ना ले ले। शांति भंग करने की कोशिश की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, सड़कें खुदवा दी, कंटीले तार लगवा दिए, वाटर कैनन को इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज की, परंतु किसानों ने कहीं उसका प्रतिरोध ऐसा नहीं किया। शांति को भंग करने का कहीं कानून अपने हाथ में नहीं लिया। मुझे पूरा विश्वास है ये देश का अन्नदाता, देश के लोगों के लिए जहाँ पे खेत में अन्न पैदा करता है, वहीं देश के बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जवान अपने घरों से देते हैं, जो सैनिक के रूप के अंदर कार्य करते हैं। ये कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। ये शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं और निकालने देनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंजाब सरकार में जो मनरेगा के कर्मचारी हैं वो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, उनको अमरिंदर सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी के इशारे के ऊपर कार्य कर रहा है। वो पंजाब से दिल्ली आके केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का तो उनके पास समय है, किसानों से मिलने का समय नहीं है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये कानून बने थे उस कमेटी के पार्ट थे, तो अब ढोंग रचाने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब कांग्रेस में उन लोगों का साथ दे रही है सरकार का। 100% पंजाब का मुख्यमंत्री भाजपा सरकार का साथ दे रहा है। तो ये थे सुशील गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी भी इस रैली में शामिल हो। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।